तो म्यूजिकल माइल्स वेलकम्स यू गाइज। आज है हमारा व्लॉग नंबर 7। यदि आपने इससे पहले के हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाइए स्पीति वैली की प्लेलिस्ट पे और शुरू से व्लॉग्स देखिए, तो आप जान पाएंगे हम यहाँ क्यों और कैसे पहुँचे। आज के हमारे इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं गुलिंग विलेज से वुड विलेज तक, जो कि पिन वैली का आखिरी गांव है। उसके अलावा हम ये जानेंगे पिन वैली कैसा दिखता है एक दिन के तूफान के बाद में जब खिल जाती है धूप। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। शुरू करते हैं, लेट्स गो। दिख रहा है भाई, ये है हमारा, बेचारे जानवरों की हालत खराब हो रही है। ये बर्फ पे गाड़ी चल रही है रोड पे पूरी स्नो है। रुकने के लिए यहाँ पे चाहिए कुछ आगे है, यही वाला। जी जी धन्यवाद जी। अब यहाँ फिर से कोई नहीं दिख रहा है यार, इससे बात हो रहने की। सफ़ेद सफ़ेद सन्नाटा है। कोई है? आया हुआ है बर्फ का भाई, कुत्ते का क्या होगा। बहुत तगड़ा स्नो आया हुआ है, पूरा इलाका सफ़ेद हो चुका है। और किस्मत से हम लोग गिलिंग विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रहने की एक व्यवस्था कर ली गई है। और थोड़ा सा होम स्टे है, वहाँ पे हमको रहने को मिला है। मैं थोड़ा सा आसपास का इलाका दिखा देता हूँ क्या हो रखा है यहाँ पे। पूरा वाइट हो चुका है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत हवा के साथ में स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे हम रुके हुए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। या तो जब गाड़ी चला रहे थे तब दिक्कत नहीं हो रही थी, ऐसी गाड़ी रोकी है ना। खिड़की से व्यू तो कोई मतलब ही नहीं है अभी देखने का, लेकिन फिर भी यही है। रात का 1:30 बज रहा है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं खिड़की में से तूफ़ान की। तो हम लोग जो गिलिंग करके विलेज है वहाँ रुके थे रात में। हम लोग पहुँच गए थे शाम के टाइम पे और उस टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी, बट अभी स्नोफॉल यहाँ पे बंद हो चुकी है और मौसम पूरा साफ़ हो चुका है, धूप खिल चुकी है। बट कल की ही ये जो स्नो है उनके पूरे खेतों पे दिखाई दे रही है। अभी हम लोग यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर्स दूर है वुड विलेज, वो लास्ट विलेज है इस पूरे पिन वैली का। वहाँ उसके बाद किसी को जाने की परमिशन नहीं है, तो वहाँ तक जाने का इरादा रखते हैं और देख के आते हैं गाड़ी की क्या हाल चाल है। तो बस गाड़ी तो ठीक ठाक है, ज़्यादा स्नो उसके ऊपर है नहीं, क्योंकि जब हम लोग आए थे उसी के बाद से स्नोफॉल होना बंद हो गई थी। और इन गाड़ियाँ जो पहले से खड़ी हैं उन पे काफ़ी स्नो है। और भाई ये गांव से पूरी वादी सफ़ेद हो रखी है। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। आज आसमान इतना साफ़ है कि पूरा ब्लू स्काई रिफ्लेक्ट कर रहा है, बादल का एक टुकड़ा नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर बहुत छोटा सा गांव है जहाँ हम रुके हैं। उनका गेस्ट हाउस का मुझे नाम पूछना है उनसे। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे जेस्चर के साथ में खाना, रात को डिनर खिलाया। एक्चुअली में मेरा फ्रेंड जो है उसकी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी, उसको नींद काफ़ी आ रही थी तो वो सो गया था, उसने नहीं खाया था। मैंने डिनर किया था रात में। हम जब यहाँ पर आए तो यही एक ऑप्शन था, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम स्नोफॉल हो रही थी तो ज़्यादा कुछ देखने की हिम्मत नहीं थी। बट पहली बार में जो मिला वो बहुत अच्छा था। पर पर्सन 800 रुपीज़ है, जिसमें खाना और आपका जो भी हर टाइम का खाना है वो इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। और फिर आपको पूरे टाइम हीटर मिलता है
रूम में हीटर है प्रोवाइडेड 24 आवर्स। गर्म पानी नहाने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो वो मिलेगा। प्रॉपर बाथरूम है, साफ़ सुथरा। एक्चुअली में उन लोगों का एक रूम है जो लोग कभी कभी जब गेस्ट आते हैं तो उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ उनके घर का ही हिस्सा है। तो आप समझ लीजिए आप उनके घर में ही रह रहे हैं। ये सूखे हुए पेड़ हैं पूरे, यहाँ ग्रीन लीव्स वाले कोई पेड़ है ही नहीं। और बेचारे डॉग्स इतनी सर्दी में कैसे सर्वाइव करते हैं भगवान ही जाने, लेकिन बहुत सारे नंबर में हैं यहाँ पे डॉग्स। तो आगे यहाँ से हमको मुड़ जाना है, बट पता नहीं रोड पे अगर स्नो होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। चलिए चलते हैं, अभी फिर आते हैं रेडी होके। क्या हुआ? उसके बिस्किट नहीं लेकर आया। सुबह सुबह ही चाय और बिस्किट हमारे पास बिन कहे आ गए। ये खाने के बाद में शायद नाश्ते के लिए हम लोग जाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। मौसम साफ है अगेन। Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time. तो दोस्तों, यदि आप स्पीति वैली की फुल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो अपने ऊपर राइट कॉर्नर में क्लिक कीजिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और बनिए हमारी छोटी सी फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा। इसके अलावा जो रोड है वो काफ़ी टकी है, जहाँ पे स्नो नहीं है, पानी है, वो पूरा आइस है जो हमारे फ्रिज में जम जाती है ना, उस टाइप की आइस है। उस पर तो गाड़ी फिसलेगी। तो ये जो भाई साहब है ये हमें बता रहे हैं कि आप संगम विलेज तक जाके चाय पी के आइए, उसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि कल रात के तूफान के बाद से रास्ता बंद है। खूब कहा है शायर ने कि बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे। तो संगम विलेज का ये खूबसूरत सा ब्रिज इंतजार कर रहा है हमारा, हमें पार लगाने के लिए उस पार। On the mantle, they don't flicker like they used to with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without संगम विलेज पूरा बंद है भाई। संगम विलेज इस वक्त, और पूरा सफ़ेद हो रखा है संगम विलेज इस वक्त। जुले तो दोस्तों कहानी ये है कि अभी आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी स्नो है। एक्चुअली में यहाँ पे ना हवा की वजह से जितने भी आसपास की ऊपर की जो स्नो होती है वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर बन जाते हैं। तो गांव वाले का कहना है कि अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ना ग्लेशियर सरकने का बहुत, एवलांच का, इस सब चीज़ों का बहुत खतरा है। तो कभी भी ऐसे स्लोप पे खड़े ना हो और वहाँ पे अपना आराम ना करें। यहाँ पे जितना आगे तक हम लोग जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन मुड विलेज तक का रास्ता पूरा का पूरा बंद है। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा स्नो है पूरे आसपास के इलाके में। अभी हम लोग थोड़े आगे तक बस स्टैंड तक होके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वापस ही लौटना पड़ेगा। और मुड विलेज इस बार हमारी किस्मत में नहीं होगा। गांव वाले कह रहे हैं 2-3 दिन बाद अगर आएंगे तो एवलांच का खतरा भी नहीं होगा और आप आगे तक जा भी पाएंगे। ये है संगम विलेज और यहाँ पे बस स्टैंड तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, जितना आगे तक पॉसिबल है, जहाँ तक रास्ता साथ दे सकता है। अगर रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी वहीं से हमारी वापसी की तैयारी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे लोकल्स से जब भी इंटरेक्शन होता है तो जुले बोलते हैं। जुले मतलब नमस्ते होता है लद्दाखी और भूती लैंग्वेज में, लद्दाखी लैंग्वेज नहीं, भूती लैंग्वेज में।
बस यही कहानी है हमारी। आगे नीला नीला आसमान है, सामने सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ है। इसी परेशानी की मैं बात कर रहा था। रोड पे अगर बर्फ़ इतनी मिलेगी तो पीछे का टायर घूमने लग जाता है, थोड़ा सा धक्का और धक्का लगता है। ये परेशानी। क्या बोलेंगे? बहुत हालत खराब है, देख रहे हो ना, गाड़ी बिल्कुल बड़ी नहीं रही है आगे, टायर पूरा घूम रहा है। नीचे है अंदर। Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when I miss. तो भाइयों बहनों मेरे it's always दोस्तों, above. ये कहानी यहाँ तक आती है और इसके बाद में कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जो बाइक आप देख रहे हैं उसे हम गिलिंग विलेज से लेकर आए, कोई 10-12 किलोमीटर। गांव वालों ने अभी नीचे ही बोल दिया था कि इससे आगे आप मतलब नहीं जा सकते, मोड़ तक तो आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में ये था कि कैसे क्यों नहीं पहुंच सकते यार। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, यहाँ से जो है ग्लेशियर वाली जो बर्फ़ है वो है, मतलब हवा वाली बर्फ़ है, खिसकती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये पूरी की पूरी बर्फ़ आपके ऊपर आके गिरेगी ना, ये दिखाओ, ये पूरी की पूरी बर्फ़ अगर आपके ऊपर आके गिरेगी तो आपकी जान को ख़तरा बहुत ज़्यादा है। यही हुआ है, शायद ये बर्फ़ नीचे आके ये रास्ते को बंद कर दी है। आप ये देख सकते हैं गाड़ी के पैरों के निशान, गाड़ी के पहियों के निशान यहाँ तक आए हैं। उसके बाद में वो गाड़ी बैक करके गई है वापस। और ये किसी जानवर के निशान है क्या पैरों के? हाँ, जो भी है व्हाटएवर, ये जानवर के हैं, ये देखना, तीन वो हैं। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आगे तक जाने की, बट यहाँ पे कितनी बर्फ़ है कोई भी आइडिया नहीं है ब्रो। और यहाँ से आगे जाना समझदारी लग नहीं रही है। गाड़ी तो इम्पॉसिबल है जाना आगे, बट पैदल जाना भी वो ऊपर। मैं जो सबसे दूर हूँ, एक सुरूर हूँ, मुझको जहाँ मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास। वादियों में घर मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास। वादियों में घर मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास। वादियों में घर मिल गया शहरों से दूर कुदरत के पास। वादियों में घर